हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है में। आज का हमारा वीडियो रहेगा जो जीएमसी बारामूला में जो स्टाफ नर्स के पोस्ट्स थे उसका जो एग्ज़ाम हुआ वही पेपर जो है हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हम सिर्फ आंसर्स देखेंगे, बाकी जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो हम जो है पढ़ेंगे, आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे आगे आगे, लेकिन फ़िलहाल जो है हम यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर्स बता देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है सोयाबीन लीक्स इन द फॉलोइंग। सोयाबीन में क्या नहीं होता है? सारे होते हैं, एक नहीं होता। तो उसमें जो है सस्टेन नहीं होता आपका, ठीक है। उसके बाद जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें जो है आपके दो आंसर जहाँ पे, एक तो रॉबर्ट कोच और दूसरा जो है लोइस पास्चर। रॉबर्ट कोच जो है ना आपका, इसने जो है वो माइक्रोबैक्टीरियल लेप्री जो है वो डिस्कवर वगैरह किया था। तो ये इसको एक्चुअली जो है बैक्टीरियोलॉजी में ज़्यादातर जो है कंट्रीब्यूशन मिली है। और लोइस पास्चर भी हैं जो जिसने जो जर्म थ्योरीज वगैरह दी थी। तो इसका जो आंसर है ना, इसमें जो है लोइस पास्चर आपका आंसर रहेगा, ठीक है। रॉबर्ट कोच भी हैं तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन लोइस पास्चर मेरी नज़र में है, ठीक है। तो लोइस पास्चर इसका आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं आपका। विच मोस्ट ऑफन सेल्स फ्रॉम ब्लड इन्फेक्टेड बाय HIV। यह आपने कई बार पढ़ा भी होगा। इसका जो है CD4T हेल्पर सेल्स होती हैं जो HIV में जो है इन्फेक्टेड होती हैं, ठीक है। ये HIV एक्चुअली इन्हीं सेल्स को जो है अटैक करता है, उनको ब्लास्ट करके जो है अपनी जो इसका डिवीजन होता है ना सेल्स का, HIV की सेल्स का, इन्हीं CD4 सेल्स में होता है, ठीक है। और आगे चलते हैं आप। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज ट्रांसफर्ड थ्रू। ये आपका आ जाएगा B सेल्स, ठीक है। ये मैं पढ़ाऊंगा T सेल्स, B सेल्स। अब याद रखें यहाँ पे जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी जो आपकी आती है ना, ये एक्चुअली बोन मैरो से आती हैं। तो बी से बोन मैरो, तो बी से आपका B सेल्स ही आता है। फिर इस तरह से याद रखते हैं आप, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो आप अब क्वेश्चन नंबर 5। द रिजल्ट ऑफ मोनटॉक्स टेस्ट इज रीड आफ्टर। ये जो है 72 आवर्स इसका राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन ऑफ एड्स। इंडिकेशन ऑफ एड्स, तो ये जो है CD4 लोअर देन 200 नैनोमीटर्स, ठीक है। ये आपका इसमें आंसर करेक्ट है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। प्रिकर्सर होता है एक्चुअली ये प्रो विटामिन होता है, ठीक है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। वो आपका होता है बीटा कैरोटीन, ठीक है। इसका आंसर जो है बीटा कैरोटीन होता है, जो आपके गाजर वगैरह में होते हैं ना, वो उनमें होता है। प्लांट्स में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं प्रो विटामिन, ठीक है, प्रो विटामिन ए। तो आंसर इसका है बीटा कैरोटीन। आगे जो है बेल प्लाजी इज अ डिसऑर्डर ऑफ विच ऑफ द क्रेनियल नर्व। बेल प्लाजी आपने पढ़ा होगा, फेशियल के रिलेटेड है। इसमें थोड़ा सा वो पैरालिसिस लाइक होती हैं मसल्स में। तो ये आपकी 7th नर्व होती हैं, फेशियल नर्व, ठीक है। तो 7th नर्व इसका आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द मिनिमम पॉसिबल स्कोर। ये पूछ रहा है आपसे मिनिमम पॉसिबल, मिनिमम कितना है ग्लासगो स्केल का। तो मिनिमम इसका 3 होता है, मैक्सिमम शायद 15 होता है इसका। तो मिनिमम आपका 3 इसमें आ जाएगा। तो इसका आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं। हु सेड द मैन इज अ सोशल एनिमल, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके एरिस्टोटल जी थे, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 11। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज। ये आप सभी को पता होगा, ये इंट्रामस्कुलर देते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इंट्रामस्कुलर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ अ डिजीज और इन्फेक्शन विद इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड। ये आपसे पूछ रहा है, अगर एक डिजीज़ है, एक स्पेसिफिक उतने मतलब उतने ही केसेस आते हैं पर ईयर, 10 फॉर एग्जाम्पल मानते हैं यहाँ पे 10 केसेस आते हैं, ठीक है। तो उसी जियोग्राफिक एरिया में उतने ही केसेस आते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक कहते हैं अगर ये मतलब यहाँ पे 10 केसेस आते थे, अगर अब 15 आने लगे, ठीक है, उसको कहते हैं एपिडेमिक। तो राइट आंसर इसका जो है बी पार्ट, एंडेमिक आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, द डिफरेंस बिटवीन ऑरल एंड एक्सिलर टेम्परेचर इज। ये तो 0.5 होता है, हर एक को पता ही है, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन है नहीं, तो आंसर इसका आ जाएगा 0.6 आंसर, ठीक है। 0.6 डिग्री जो है इसमें डिफ्रेंशिएट होता है। आगे चलते हैं। एक फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, एक फ़ारेनहाइट होता है, और 0.5 जो है सेंटीग्रेड में होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। आगे जो है, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन IV फ्लूइड इज टर्म्ड एज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक होता है बराबर कंसंट्रेशन जो आपकी ब्लड में होती है। NaCl फ्लूइड में ऐसी कौन सा है जिसमें जो है आइसोटोनिक है? तो आंसर इसका है 0.90, ठीक है, ये आइसोटोनिक आपका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15। इन ह्यूमन बॉडी थर्स्ट कंट्रोल सेंटर इज लोकेटेड इन। ये तो हाइपोथैलेमस में आपका आता है। ये बहुत सारे जो है मैं पढ़ाऊंगा, आपका ब्रेन सिस्टम भी थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा, उसमें जो है हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन भी हम देखते हैं। तो थर्स्ट कंट्रोल जो है आपका हाइपोथैलेमस करता है। तो इसका आंसर जो है आपका पोटेशियम, ठीक है, कि पोटेशियम होता है इसमें। आगे चलते हैं। इन ह्यूमन बॉडी द मेन इंट्रासेलुलर कैटायन इज। ये यहाँ पे देखें, ये इंट्रासेलुलर कैटायन का बता रहा है, ना कि एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है।
इसीलिए मैं हर हमेशा बताता हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करें। तो इंट्रासेल्युलर कौन है आपका, आपको पता ही होगा ना, इंट्रासेल्युलर आपका पोटाशियम होता है, ठीक है, इंट्रासेल्युलर कैटायन। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द पैरामीटर इज मॉनिटर्ड ड्यूरिंग हेपेरिन थेरेपी। आंसर आपका आ जाएगा APTT, ठीक है। ये जो है आपका एक्टिवेटेड वो समथिंग मैं पढ़ाऊँगा आपको, ये भी लैब में एक्चुअली आता है, जब क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग वगैरह हम पढ़ते हैं तो उसमें आ जाता है ये। तो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 20, क्रॉस इन्फेक्शन यूजुअली ओकर्स इन, क्रॉस इन्फेक्शन आपके हॉस्पिटल्स में होगा और कहाँ होगा। देखिए ये इजीली इतने क्वेश्चंस हैं, मतलब आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एट द एज ऑफ 1 ईयर द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इज़, ठीक है, 1 ईयर का बच्चा जो होता है उसमें रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है। तो आंसर है इसका ए पार्ट आपका 40 to 50 ब्रेथ्स पर मिनट होती हैं, क्योंकि जो ये छोटे होते हैं ना बच्चे ड्यूरिंग बर्थ, उनकी रेस्पिरेशन भी ज़्यादा होती है, उनकी पल्स वगैरह सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज़ यूज्ड क्लीनिंग थर्मामीटर। देखिए ये भी ऑप्शन एलिमिनेशन से निकाल सकता है, वाटर से नहीं कर सकते, बॉइल्ड वाटर ये तो एक ही हुआ, ORS से कहाँ कर सकते हैं। तो 70% अल्कोहल आप यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है, ये आपको पता होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रेगुलेटरी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। किडनी, किडनी है इसका आंसर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना वो नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, पोटेशियम इन अंदर ये बाहर जाता है, सोडियम इन होता है, ये सारी चीज़ें आपने, तो किडनी वो रेगुलेट करता है। द स्टोरेज फार्म ऑफ आयरन इज, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ये स्टोरेज फार्म बता रहा है, ठीक है। स्टोरेज आयरन किस फार्म में स्टोर होता है, फेरेटिन और हीमोस्ड्रिन में होता है, ये याद रखें, ऑल ऑफ द अबव नहीं है, ठीक है। स्टोरेज फार्म इसकी ये होती हैं, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ा करें। क्वेश्चन नंबर 25, कलर कोडिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज फ्रेंच ब्लू, ठीक है। ड्यूरिंग आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम, देखिए ये आर्टेरियल पहले ये बताता ना ए, तो आर्टरी से ही लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब आप थोड़ा सा क्लू मिल सकता है, आर्टरी से ही लेते हैं ब्लड, ठीक है। एंडोस्कोपिक कैथेटर आर स्टेरिलाइज्ड बाय, ऑटोक्लेव से नहीं होगा, हॉट एयर ओवन से नहीं होगा, ये 2% ग्लिसरॉल्डिहाइड से होता है। मैंने स्टेरिलाइजेशन पढ़ाया है, आप देख सकते हैं इसमें, अच्छे से मैंने पढ़ाया इसको। आगे जो है आपका लंड एंड ब्राउडर चार्ट इज़ यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, ये आपकी जो है बर्नर्स में होता है, ठीक है। बर्नर्स में आपने पढ़ा होगा ना वो रूल होता है ना 9, रूल ऑफ 9 समथिंग, तो बर्नर्स में होता है ना, तो ये वही है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन बता रहा है द ट्यूब फीडिंग शुड बी डिलेड इफ़ द अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट एक्सीड्स, आपको ट्यूब फीडिंग जो है डिले करनी है जब गैस्ट्रिक कंटेंट ज़्यादा हो, कितना हो तब जाके आप डिले करें। तो जब 50 ml ज़्यादा गैस्ट्रिक एक्सीड्स हो जाए ना, तब जाके ये आप ट्यूब फीडिंग बंद करें। ये क्या आता है क्वेश्चन नंबर 30, टॉक्सिसिटी ऑफ रिंगर, नहीं टॉन्सिटी, ठीक है, टॉन्सिटी ऑफ जो रिंगर लैक्टस होते हैं ना वो आपके आइसोटोनिक होती हैं, ठीक है। और आगे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ मैंडेटरी बिफोर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये आपने पढ़ा होगा ना, कुछ भी नहीं देना पड़ता है आपको 8 to 10 आवर्स टेस्ट से पहले, ठीक है। नहीं उसको जो है आपका बी पार्ट आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। रिच कार्बोहाइड्रेट पहले ही देना होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से पहले रिच ग्लूकोज जो है आपको देना पड़ता है, ताकि इसकी लेवल फिर चेक की जाती है कि ग्लूकोज कितने टाइम में जो है डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो बी पार्ट इसका राइट आंसर है। इन ब्रेन डेथ ऑल आर सीन एक्सेप्ट, ब्रेन डेथ में सब कुछ देखा जाता है, एक नहीं देखा जाता, डायबिटीज़ इंसिपिडस कहाँ देखी जाती हैं, ठीक है। बाकी ये एपनिया वगैरह वगैरह आप सारी चीज़ें देख सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, फॉर इंजेक्शन द नर्स शुड इंसर्ट निडल इनटू मसल एट द एंगल ऑफ, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 34, द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन अल्कोहलिक्स इज, इनमें जो है डेफिशिएंसी फिर थायमिन की होती है, जो ये शराब पीते हैं ना ज़्यादा, उनमें थायमिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय पेशेंट विथ बैक एक शुड अल्टर द नर्स, अगर बैक एक हो रही है किसी पेशेंट को तो नर्स को क्या लगना चाहिए कि इसमें कुछ चीज़ें हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है मुझे लग रहा है यहाँ पे जो है पेन सेंसेशन लॉस्ट इन फुट, देखिए अगर उसमें पेन फील ही नहीं हो रही फुट में, इट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें, ठीक है। तो पेन सेंसेशन, बाकी ये तो मतलब पेन तो होगी ही होगी, लेकिन जब सेंसेशन उसकी ना आ जाए पेन में, पेन की सेंसेशन ही ना हो, तो वो जो है उसे ऑर्डर करनी चाहिए।
सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम अदर पेशेंट इज नोन एज सेपरेशन ऑफ, हाँ तो क्वारंटाइन तो है नहीं, ठीक है, आइसोलेशन इसको कह सकते हैं, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन को जो है, इन्फेक्टेड पर्सन को अगर हम दूसरे पेशेंट के साथ सेपरेट करें उसे हम आइसोलेशन कहेंगे। अगर हमें किसी पेशेंट पे शक है लेकिन वो भी इन्फेक्टेड ना हो, उसको सेपरेट करें तो उसको हम क्वारंटाइन कहते हैं, ठीक है। आंसर इसका आइसोलेशन है। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, क्या है ये? लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड, ये बता रहा है ब्लड स्ट्रीम में जब ऑक्सीजन की कमी हो उसे क्या कहते हैं? हाइपोनीमिया, अच्छा ये हाइपोक्सीमिया है। साइनोसिस, हाइपोनिया, हाइपोक्सीमिया, हाँ ठीक है, हाइपोक्सीमिया। तो आंसर इसका जो है आपका क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, ए पार्ट है इसका, हाइपोक्सीमिया उसे कहते हैं। तो 30 जो है 38 क्वेश्चन नंबर, नर्सिंग केयर दैट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ द पेशेंट इज कॉल्ड, ठीक है, बी पार्ट, ठीक है, गोल ओरिएंटेड होता है। आगे जो है 39, नर्सेज मेन प्रायोरिटी असेसमेंट वाइल केयरिंग द क्लाइंट हैविंग स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ठीक है, जब अबॉर्शन होती है ना तो उसमें आपको पता ही होगा हीमोरेज होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है ना, तो पहला जो उसमें प्रायोरिटी होनी चाहिए वो उसको एसेस करनी चाहिए उसकी हीमोरेज में, ठीक है, ब्लीडिंग में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, द जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, किस में होता है डीएनए, ठीक है। तो इसमें जो है देखें न्यूक्लियस में भी, ये आंसर आपका न्यूक्लियस रखें, क्रोमोसोम्स में भी होते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्रोमोसोम्स इस तरह के होते हैं ना, इस तरह के होते हैं, तो इन क्रोमोसोम्स में अंदर फिर होते हैं जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए, ठीक है। अब इस सारा क्रोमोसोम जो होता है ना ये आपकी न्यूक्लियस में होता है, तो आई थिंक इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ना फिर वो क्रोमोसोम ही होगा। तो न्यूक्लियस भी हो सकता है, क्रोमोसोम भी हो सकता है, तो मेरे ख्याल से जो है इसका क्रोमोसोम आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, ठीक है, इसका आंसर जो है गिविंग एडवाइस। क्वेश्चन नंबर 42, द फर्स्ट पर्सन बिकमिंग सिक इन एन एपिडेमिक इज कॉल्ड, ये शायद मैंने पढ़ा है, अभी मैंने अपलोड नहीं किया, मैं बता दूंगा, इसको जो है इंडेक्स केस कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पे, एनाफिलेटिक शॉक इज ट्रीटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, किस ड्रग से जो है एनाफिलेटिक शॉक को हम ट्रीट कर सकते हैं? तो ये जो एनाफिलेटिक ये तो होती है शायद एलर्जिक रिएक्शंस, तो इसमें जो है आप एड्रेलिन दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एड्रेलिन जो है ये इसको ब्लॉक फिर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग में इंटरफेयर विथ वाउंड हीलिंग, वाउंड हीलिंग में कौन इंटरफेयर करेगा? देखिए हाई प्रोटीन डाइट लोगे तो हीलिंग अच्छी होगी, और क्या है कीपिंग सराउंडिंग क्लीन, ये भी ठीक है। तो आंसर इसका जो है कंस्ट्रक्टिव बंदेज, ये जो है इसमें जो है इंटरफेयर कर सकता है आपकी वाउंड हीलिंग में। क्वेश्चन नंबर 45, द नर्स सिलेक्टेड द रूट फॉर ड्रग मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू, कैसे दे सकती है? हॉस्पिटल पॉलिसी बेस्ड नहीं, प्रिस्क्राइब्ड जो ऑर्डर दिया होगा ना डॉक्टर ने तो उसी बेस्ड उसे देना होगा, खुद का तो नहीं चलेगा। A case of 35 weeks of pregnancy with polyhydramnios and marked respiratory distress is managed by, ठीक है, तो पॉली इसमें हुआ है एक्चुअली वो एनामेटस फ्लूइड ज़्यादा होते हैं ना उसी को कहते हैं। तो क्या कर सकते हैं उसमें, ये कर सकते हैं एमोनोसेंटर्स, इसने कुछ लिखा है तो ये कर सकते हैं। 3rd डिग्री पेरिनियल टीयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ, ये एनल स्फिंक्टर होता है, ठीक है, ये एक्चुअली टीयर जब होता है ना पेरिनियल में 3rd डिग्री में आपका ये भी आता है। फिर 48, विच पोजिशन इज मोस्टली रिकमेंडेड बार फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन, 3rd में पोजीशन डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, सिम्स पोजीशन, प्रोन्स पोजीशन, ठीक है। अगर पोजीशंस आपने पढ़ी हो तो आपके लिए इजीली होगा, लेकिन आपके लिए जो क्वेश्चंस यहाँ पे होगा आप डिफरेंशिएट ये डॉर्सल रिकमेंड कर सकते थे। ये क्या होता है, ये एक्चुअली आपकी जो है स्पाइन पोजीशन होती है ना इस तरह से लेटे हुए, उसी को कहते हैं डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। तो एग्जैक्ट इसका आंसर जो है ना वो सिम्स पोजीशन आ जाता है फिर, ठीक है, सिम्स पोजीशन इस तरह से साइड में लेट के, ठीक है, उसे सिम्स पोजीशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। Question number 49, which of the following, which is the appropriate time for the nurse to obtain a sputum specimen for a culture? तो आंसर इसका जो है अर्ली मॉर्निंग में जितना जो है स्पूटम एग्जाम आप कर लोगे तो अच्छा रिजल्ट उसका आ जाता है। फिर 50, द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ एनजाइटी एक्सेप्ट, एनजाइटी के सारे सिम्टम्स है एक्सेप्ट आपका ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, हार्ट रेट कम नहीं होती उसमें ज़्यादा ही होती है। तो ये था आपका आज का पेपर जो हमने सॉल्व किया। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी। अल्लाह।